अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट आउटबाउंड ऑर्डर्स। इट मीन्स कि रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को दराज वेयर हाउस में स्टोर किया है और आप अपनी प्रोडक्ट को उस वेयर हाउस से वापस लाना चाहते हैं अपने वेयर हाउस में, या फिर उस वेयर हाउस से अपने माल को रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं आउटबाउंड ऑर्डर। इस आउटबाउंड ऑर्डर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, आज हम इसको कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इस वक्त आपके सामने दराज सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होम पेज है, जिस पर आपको कुछ टैब्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कुछ उन टैब्स में डिफरेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जब आप बीइंग अ सेलर या फिर वर्चुअल असिस्टेंट अपनी प्रोडक्ट को दराज वेयर हाउस से रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपने दराज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इन्वेंटरी टैब में रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। वंस आपने रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस की इस ऑप्शन को क्लिक किया तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जो कुछ आपको ऐसा शो होगा। अगर ऑलरेडी आपने कुछ रिटर्न्स किया है दराज वेयर हाउस से, तो उसकी तमाम डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी, जैसा कि आउटबाउंड ऑर्डर नंबर, आउटबाउंड स्टेटस, उसका क्रिएटेड टाइम, एस्टिमेटेड टाइम, आउटबाउंड वेयर हाउस, डिलीवरी टाइप, और इसके बाद उसकी मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। अगर आप न्यू आउटबाउंड ऑर्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगी, क्रिएट न्यू OO, स्टैंड्स फॉर आउटबाउंड ऑर्डर्स। इसको आपने जस्ट क्लिक करना है। देन क्रिएट न्यू आउटबाउंड ऑर्डर्स का मुकम्मल फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसको आप फिल करेंगे। सबसे पहले है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले है वेयर हाउस। मीन्स के आपने यहाँ पर उस वेयर हाउस को सिलेक्ट करना है जिस दराज वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट स्टोर है। तो अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, इन कंट्रीज, इन सिटीज़ में से किसी एक सिटी में आप बिलोंग करते हैं, तो आपने देखना है कि आपने किस सिटी में दराज वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को स्टोर किया है। जस्ट आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है इन्वेंट्री टाइप। अभी इन्वेंट्री टाइप दो तरह से है, गुड, डिफेक्टिव। मीन्स के आप दराज वेयर हाउस से अपनी प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं। दो सूरतें हैं, क्या उसको आप गुड फॉर्म में वापस लेना चाहते हैं, या फिर किसी वजह से वो प्रोडक्ट डिफेक्ट हो चुकी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं जो कि कस्टमर को डिलीवर करने के काबिल नहीं है। तो क्या इस सूरत में आप दराज वेयर हाउस से प्रोडक्ट वापस लेना चाहते हैं? तो ये दोनों सूरतें आपके सामने हैं। तो इन दोनों में आपने जो आपको ऑप्शंस आपके मुताबिक है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन डिलीवरी टाइप, सेलर पिकअप, ड्रॉप ऑफ। आपके सामने दो ऑप्शन है। क्या आप खुद दराज वेयर हाउस से अपनी प्रोडक्ट खुद वहां से उठाएंगे, या फिर ड्रॉप ऑफ की सूरत में दराज वेयर हाउस की टीम आपकी लोकेशन तक आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाए? तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन दोनों में किसी एक को सिलेक्ट कर लें। एस्टिमेटेड टाइम, आप क्या एस्टिमेटेड टाइम दे रहे हैं कि इस डेट तक इतने बजे मैं दराज वेयर हाउस से अपनी प्रोडक्ट को रिटर्न कर लूँगा? तो आपने यहाँ से एस्टिमेटेड टाइम जो सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आने वाले दिन, मतलब कि आप टुमारो या फिर आफ्टर टुमारो या डे आफ्टर, तो
तो आपने देख लेना है कि किस डेट तक आप वो माल अपना वापस ले लेंगे। और यहाँ पर टाइम की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आपने टाइम भी आप सेट कर सकते हैं, इतने बजे इतने मिनट सारा कुछ। देन आपने उसको कंफर्म कर देना है। देन ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन उस दराज वेयर हाउस के मुतल्लिक थी जहाँ पर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट स्टोर है। देन उसके बाद है सेलर इन्फॉर्मेशन। अभी सेलर की कुछ इन्फॉर्मेशन है। वेयर हाउस, सेलर का वेयर हाउस कहाँ है, तो जो आपने सेलर वेयर हाउस की लोकेशन मुकम्मल डिटेल आपने दी है वो ऑलरेडी आपके सामने इस ऑप्शन में आ जाएगी। अभी जब आप दराज सेलर सेंटर को अगर आप ओपन करते हैं, क्योंकि ये जो आपके सामने है ये दराज FBD पोर्टल है, तो ये दराज FBD पोर्टल है, ये सेलर सेंटर होम पेज नहीं है। सेलर सेंटर का होम पेज कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर सेलर अपनी प्रोडक्ट को मैनेज करता है, उसको उसकी लिस्टिंग करता है और मुकम्मल तौर पर अपने स्टोर को मैनेज करता है। तो आपने यहाँ पर मैनेज एड्रेस को अगर आप ओपन करेंगे तो मैनेज एड्रेस में आपने अपने वेयर हाउस का एड्रेस देना है, जैसा कि बिजनेस एड्रेस, देन वेयर हाउस एड्रेस, देन रिटर्न एड्रेस। तो ये जो रिटर्न एड्रेस है या वेयर हाउस एड्रेस है, यहाँ पर आपने इसको मुकम्मल तौर पर फिल करना है, देन सबमिट कर देना है। तो जो यहाँ पर वेयर हाउस एड्रेस आपने दिया होगा, तो दराज पोर्टल पर जब आपने आउटबाउंड ऑर्डर्स को क्रिएट करना है या फिर इनबाउंड ऑर्डर्स क्रिएट करना है, तो यही वाला एड्रेस यहाँ पर फिर आपको शो होगा। आपने जो सिलेक्ट करना है वो सारा एड्रेस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम में आपकी शॉप का नाम होगा। मोबाइल फ़ोन में शुरू में आपने 0 के साथ अपने पूरे मोबाइल फ़ोन को लिखना है। देन ये तो हो गया आप सेलर इन्फॉर्मेशन। सेलर इन्फॉर्मेशन के बाद SKU। SKU में क्या है, ऐड SKU। अभी यहाँ पर जितने SKU आपने क्रिएट किए हैं और उन SKU को क्रिएट करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को इनबाउंड किया है, दराज वेयर हाउस में प्रोडक्ट को आपने भेजा है, तो जितने भी SKUs आपने क्रिएट किए होंगे उन SKU में से किसी स्पेसिफिक SKU को रिटर्न करना चाहते हैं आप, तो जब आप ऐड SKU को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी SKU हैं वो सारे आपको शो होंगे। उन SKU में से आपने उस SKU को ऐसे मार्क करना है जिस SKU को रिटर्न करना चाहते हैं दराज वेयर हाउस से। तो यहाँ पर मैं मिसाल ले लेता हूँ, 10 SKU हैं जिनकी मैंने इनबाउंडिंग की है, तो उन 10 SKU में से मैं 2 या 3 SKU को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो उन्हीं को आपने जस्ट, आपको ऐसा बॉक्स शो होगा, उसको आपने क्लिक करना है तो वो चेक मार्क लग जाएगा, यानी कि वो टिक हो जाएगा। उसको टिक करने के बाद आपने कंफर्म के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप उसको कंफर्म कर लेंगे तो वो SKU जिनकी सिलेक्शन आपने की है वो आपको यहाँ पर SKU में यहाँ पर वो आपको शो होंगे। तो उसके बाद इन्वेंट्री इन वेयर हाउस, कितनी उनकी इन्वेंट्री वेयर हाउस में है वो भी आपको शो होगी। तो इस तरीके से आपने SKU को सिलेक्ट कर लेना है, वो सारा आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, बारकोड क्या है, सीरियल नंबर, ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, SKU ऐड करना है बस। उसके बाद कमेंट, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर लिखिए कि मैं इस वजह से इस प्रोडक्ट को दराज वेयर हाउस से रिटर्न करना चाहता हूँ, ताकि दराज वेयर हाउस को भी मालूम हो कि इस रीज़न के अकॉर्डिंग ये सेलर अपने इस SKU को, यानी कि प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है। तो यहाँ पर आपने वो कमेंट को लिखना है। कमेंट लिखने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे देन आप एक नया आउटबाउंड ऑर्डर को क्रिएट कर लेंगे। तो जब आप इसको सबमिट कर लेंगे देन एक और मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, समटाइम आप आउटबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं बट ये है कि थोड़ा सा वो ताख़ीर का बायस बन जाता है। आपने एक और काम करना है, आपने ये जो एक्स फॉर्म है
इस एक्स फॉर्म को आपने क्रिएट करना है। वो कैसे? आपने अपने सेलर सेंटर में आना है। सेलर सेंटर में आने के बाद सेलर सपोर्ट का ये जो टैब है, इसमें 3 ऑप्शंस हैं। इसमें आपने कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू सी मोर ऑप्शन, इसको क्लिक करें। देन यहाँ पर एक्स फॉर्म है, इसको आपने क्लिक करना है। अभी एक्स फॉर्म के लिए ये कुछ न्यू विंडो ऐसी ओपन होगी। सेलर टाइप आप लोकल, ग्लोबल, दराज, मॉल, डिजिटल, सहूलत, आप कैसे सेलर हैं आपने यहाँ पर अपने उस सेलर टाइप को सिलेक्ट करना है। चूज अ टॉपिक यू वांट अस टू हेल्प विद यू, आपने यहाँ पर उस टॉपिक को चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट तरह के टॉपिक्स हैं, आपने देखना है कि आउटबाउंड के रिलेटेड कौन सा यहाँ पर वो बेस्ट है। बट आप FBD कर रहे हैं तो आपने FBD को क्लिक करना है। अभी FBD में आप देखें कि FBD अप्रूवल रिक्वेस्ट, वेयर हाउस इन बाउंड ऑर्डर अप्रूवल, ये बिल्कुल भी नहीं है। वेयर हाउस आउट बाउंड ऑर्डर अप्रूवल, इसको आपने सेलेक्ट करना है कि मुझे अप्रूवल दे दो कि मैं अपनी प्रोडक्ट को दराज वेयर हाउस से वापस ले जाऊं। तो यहां पर आउट बाउंड ऑर्डर नंबर, जैसा कि आपने जब इसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको आउटबाउंड ऑर्डर नंबर शो होगा। वो जो आपको शो होगा जैसा सपोज टू बी कि ये जैसे आपको ये शो हो रहा है ना, ये ब्लू कलर का, कुछ इस तरह से आपको आउटबाउंड ऑर्डर नंबर शो होगा। उसको आपने कॉपी करना है और यहां पर आपने उसको पेस्ट कर देना है। यहां पर आप उसको जब पेस्ट कर देंगे, देन एक्सप्लेन में आप लिखें कि मैंने एक जो सा आउटबाउंड ऑर्डर को क्रिएट किया है, ये उसका नंबर है। सो प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और इस रीज़न के अकॉर्डिंग मैं अपनी इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता हूँ आपके वेयर हाउस से। तो वो आपने उसको कुछ इस तरीके से लिखकर सबमिट कर देना है। यूँ आपकी यहाँ से एक्स फॉर्म के ज़रिए भी रिक्वेस्ट चली जाएगी और ऐसे भी आपका एक आउटबाउंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। यूँ आप इजीली आप अपनी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक आसान सा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा दराज सेलर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप आउटबाउंड के बारे में कुछ हमें मज़ीद बताएं ताकि हमें इस बारे में आसानी हो जाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।